आई कांट रेसिस्ट। इस विषय के ऊपर मैं रुक नहीं पा रही हूं। मेरा हिंदी गलत होगा, मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं। इस विषय में मैं इनके खिलाफ बात नहीं कर रही हूं। आपको 140 डेज में पे करना है एमएसएमई को, करिए। 150 डेज 200 डेज में करना है, करिए। इनकम टैक्स एक्ट में जो बदलाव आया वो इस साल नहीं आया, 23 में आया। मैं उसको बदलना है तो अगले नया सरकार जो आएगी, जुलाई बजट में कुछ करना है तो आपके रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक करेंगे। मगर एक मिनट, जल्दबाजी में क्लैप नहीं करना, सुनिए। हमने क्या किया? सिर्फ इतना तो किया इनकम टैक्स एक्ट में कि आप जब भी चाहिए पेमेंट करो भाई, 90 डेज के अंदर करना। ये कानूनन एमएसएमई कानून का एक विषय है, इनकम टैक्स का नहीं। हमने एमएसएमई के रिक्वेस्ट में ये बदलाव ले आए इनकम टैक्स एक्ट में। क्या था रिक्वेस्ट? 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं हो रही है, मगर जो हमें पेमेंट करना है वो एक्सपेंडिचर उसका दिखाते हुए, मतलब पेमेंट कर दिया एमएसएमई को, इसीलिए टैक्स से उसका उस अमाउंट को राहत मिलना चाहिए। वो मिलता भी, अभी भी मिलेगा। वो बदलाव से कुछ नहीं है, आज भी वो आपको मिलेगा, मगर मिलेगा उस साल जहां आप पे कर रही हो, उस साल मिलेगा। इसीलिए आपको नुकसान तो पहुंचा नहीं है इनकम टैक्स एक्ट से, मगर हर साल उसको दिखाते हुए अगले साल जो पेमेंट एमएसएमई को कर रही हो, वो एमएसएमई आकर के हमसे बोला ये क्या है, उनको डबल बेनिफिट है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। जब ये एमएसएमई कानून 2008 से लागू है, 45 डेज के अंदर पेमेंट करो। सो एमएसएमई के रिक्वेस्ट के अनुसार हमने उसको इनकम टैक्स एक्ट से भी जोड़ा है। अगर ठीक है एमएसएमई भी आपके साथ है और वो भी बोल रहे हैं ठीक है 150 डेज में पेमेंट करो, 200 डेज में करो, या 1 साल के बाद करो, एमएसएमई कहने दीजिए, फिर तो बदलना आसान है। We are all ourselves MSME back. Therefore, Yeah. you should also be benefiting from that payment 45 days. If it is not 45 days, and if you are ready for 200 days, well, we'll go ahead, we'll change it. Our buyers don't pay. Na? So इनकम टैक्स में बेनिफिट अगर आपको चाहिए, हम सिर्फ इतना किया कि जिस साल आप वो पेमेंट करोगे उस साल एक्सपेंडिचर क्लेम करो। ये बदलाव भी एमएसएमई के रिक्वेस्ट के अनुसार हमने किया। अगर वो नहीं चाहिए, बदलेंगे, वापस चले जाएंगे ओरिजिनल पोजीशन में।